डॉक्टर साहब, ये तमाम तर जो मुआशी मुश्किलात हैं ये अपनी जगह, लेकिन इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई है। लेकिन इस महंगाई को काउंटर करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जो फलाही प्रोग्राम्स हैं वो मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। KPK के अंदर, पंजाब के अंदर हेल्थ कार्ड्स दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ एहसास कफालत प्रोग्राम, एहसास राशन प्रोग्राम्स के तहत जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उनको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो सर, आपको लगता है कि ये पैकेजेस जो हैं ये काउंटर करने में मौसर साबित होंगे बढ़ती महंगाई को? देखिए, हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि हमारी हुकूमत मुश्किल हालात के बावजूद उनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह से जो हमारा गरीब तबका है उनकी परेशानी में कुछ कमी की जाए। अफसोस की बात यह है कि चूंकि बजट में हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम एक बड़े पैमाने पर रिलीफ प्रोग्राम दे पाए। इस बात का हमें बहुत अफसोस है और इस वक्त हमें ये करना चाहिए था कि सेल्स टैक्स के एग्जेम्पशन हटाने के बजाय इनकम टैक्स के निजाम में तब्दीली लाकर हमें कम से कम 300-400 अरब और हासिल करने चाहिए थे, कि इसलिए कि हमारा जो अमीर तबका है वो माशाल्लाह काफी खुशहाल लग रहा है। जिस तरह मैंने कहा कि गाड़ियों के सेल और कंपनियों के प्रॉफिट्स वगैरह में बहुत इजाफा, बिल्कुल इस एडिशनल पैसों से 300-400 अरब। अब आप देखिए कि जो एहसास प्रोग्राम के बारे में जो आपने फूड खाने पे जो सब्सिडी देने का प्रोग्राम किया है वो सिर्फ 1000 रुपए फी महीने एक खानदान के लिए बनता है, वो कम है। तो इस वक्त आपको रिलीफ के लिए बड़े पैमाने पर काम करना चाहिए था। जिस तरह पिछले साल कोविड के फौरन बाद माशाल्लाह हुकूमत ने 500 अरब का पैकेज लाए थे और बड़े सलीके से इम्प्लीमेंट किया। तो हमें इस वक्त अफसोस इस बात का है कि अब आप देखिए इन्वेस्टमेंट में आप कमी ला रहे हैं, आपको बहुत बढ़ा दिया है। नतीजा ये कि नए प्लांट, नए मशीनरी, नए वो जॉब्स और रोजगार नहीं पैदा होंगे। तो जो लोग बेरोजगार हुए कोविड के बाद में, उसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी बेरोजगार है, उनकी बेरोजगारी में कमी नहीं आएगी। तो हमें और आपने डेवलपमेंट प्रोग्राम को 40% बढ़ाया था, अब IMF के कहने पर उसको आपने 200 अरब कम कर दिया, तो तकरीबन उसी लेवल पे ले आए जो पिछले साल था। तो नए प्रोजेक्ट्स की वजह से जो रोजगार होता वो भी नहीं है। तो आपको दोनों तरफ से काम करना चाहिए, एक रोजगार और दूसरा रिलीफ, ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइएगा, आप जब रिसोर्सेज बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से दरामदाद जो है कम की जाए, बरामदाद को बढ़ाया जाए, वसाइल बढ़ाए जाएँ। फिर आपने FBR का भी जिक्र किया, टैक्सेशन निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से। डॉक्टर साहब, 74 सालों में यह हो रहा है कि हर हुकूमत जो है ना वो कहीं लगता है कि कोशिश करती है। मैं समझता हूँ कि सब ने एफर्ट किया है कि हमारा टैक्स का निज़ाम बेहतर हो, नए टैक्सेस लगें, डाइवर्सिफाई किया जाए इसको, टैक्सों को नए सेक्टर ढूंढे जाएं। अभी क्या वजह है कि FBR को हर हुकूमत आके, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बहुत नाराज़ हैं, वो कहते हैं मेरा दिल चाहता है मैं डिसबैन कर दूं। अब इनके अंदर से तब्दीली नहीं आती, बाहर से जो लोग आए, 5-6 लोग चेंज हो चुके हैं चेयरमैन उसके। लोग कहते हैं कि जब तक ये निज़ाम नहीं ठीक होगा, ये अदारा नहीं ठीक होगा, इसकी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, नए लोग नहीं आएंगे, ये कभी ठीक नहीं होगा। अंदर बैठे लोगों का वेस्टर्न इंटरेस्ट इनको इजाज़त नहीं देता कि किसी तरीके से नए टैक्सेस जो आएँ, डाइवर्सिफाई हो, नए सेक्टर्स आएँ। आपको क्या लगता है कि इस अदारे को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, किन हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है? मेरी गुजारिश आपसे यह है कि टैक्स रेवेन्यूज का इस्तेमाल कम होने की वजह कुछ और है, और वो ये है कि आपका अमीर तबके ने पाकिस्तान के, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एलीट कहते हैं और एक बड़ा सख्त लफ्ज भी वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं, उनका टैक्स के निजाम पर इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है
ये बेशुमार मराद, आप चाहें तो मैं 3 प्रोग्राम आपको कर सकता हूं और बता सकता हूं कहां 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 मराद दिए गए। लीड कैप्चर अभी इस वक्त हमारा एस्टिमेट रिसर्च के बाद कि तकरीबन 1500 अरब के मराद इनकम टैक्स में दिए गए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अमीर जो तबका है जमींदारों का, सिर्फ 1% किसान, 22% जमीन उनके हाथ में है। उनकी सालाना कम से कम आमदनी पिछले साल 900 अरब हुई है। रेवेन्यू कितनी आई एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में? ईंच खाच के 3 अरब। शहरों में प्रॉपर्टीज की वैल्यूज आसमान तक पहुंच रही हैं। 25,000 अरब है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूज बड़े घरों में, जो अपने बड़े खूबसूरत लोकेलिटीज में है लोग। इतना हमें प्रॉपर्टी टैक्स में रेवेन्यू मिलता है, कुल पाकिस्तान से 9। हिंदुस्तान का एक शहर है मुंबई, वहां पाकिस्तानी रुपयों के लिहाज से सिर्फ एक शहर से 75 अरब उठाते हैं वो। बाबा कब तक ये इस तरह चलेगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल भी जिक्र इस बात का किया कि हम बिल्कुल सिस्टम पर आ गए हैं और लॉज ऐसे आ गए हैं जिससे हम अब मजबूरन, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये वक्त है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने का, जिससे अफराते ज़र में इजाफा होगा? इस वक्त हमें इनकम टैक्स को फैलाना था। माफ कीजिएगा, मैं जरा इमोशनल हो गया हूं। सही कह रहे हैं, मगर दिल की बात है, तब तक ये सिलसिला चलता रहे। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि ये लीड कैप्चर जो 74 सालों से इन्हीं के लिए लॉज बनाए जाते हैं, इनके लिए मराद दी जाती हैं और आम आदमी को नहीं पूछा जाता, तो खुदा ना खास्ता फिर ये आम आदमी मिडिल क्लास तो ख़त्म हो रही है, लोअर मिडिल क्लास वैसे ही ख़त्म हो गई है, तो ये किस तरफ लोगों को लेकर जा रहे हैं? खुदा ना खास्ता कोई एक दूसरे पे छीना झपटी होगी, लूट मार शुरू हो जाएगी जब इस तरह की बेइंसाफ़ी होगी इस कदर। तो आपको क्या लगता है कि ये तो वार्निंग साइन है सर सारे? और कुछ अंदाजा पिछले दिनों के इवेंट से आपको हो चुका होगा। मैं आपको एक हैरत अंगेज और अफसोसनाक बात बताना चाह रहा हूं और आज मैं आपके सामने खुल के बात जी से इस वक्त पाकिस्तान में 70 लाख बच्चे, लड़के, यूथ 15 से 24 साल की उम्र वाले बिल्कुल आइडल हैं, ना तो पढ़ रहे हैं, ना नौकरी कर रहे हैं या बेरोजगार हैं। ये 70 लाख बच्चों का ख्याल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बस मैं आपसे और क्या कहूँ। अच्छा ठीक है हफीज, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जितनी भी मुश्किलात या जिस तरह से ये टैक्सेस के हवाले से आपने बात की, आपको लगता है कि हुकूमत के हाथ में अब कुछ राह नहीं है, ये सिर्फ IMF की डिक्टेशन पर चल रहा है, या फिर मजबूरी है ये सब हुकूमत को करना, हुकूमत को कोई गलत मशवरे दे रहा है? क्या देखते हैं आप? 2 तरह की मजबूरियां हैं। एक मजबूरी अंदरूनी है जिसका प्राइम मिनिस्टर मुसलसल जिक्र करते हैं, मगर कर अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं और उसका तो अभी जिक्र हुआ है। दूसरी तरफ बाहर के हमें पैसों की इतनी जरूरत हो गई है, मैंने आपको फिगर दिया है कि इस साल 30 अरब डॉलर हमें किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में लाने हैं। बिल्कुल। तो मजबूरन आपको जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, इन सब के सामने आप झुक गए, बिल्कुल झुक गए। इस मर्तबा तो आपने हर चीज पर
उनके सामने झुक के राजी हो गए हैं। इसे वो कहते हैं प्रायर एक्शन, धड़ाधड़ आप लगाए जा रहे हैं। पिछले प्रोग्राम जो पिछली हुकूमत का था, प्रायर एक्शन तो छोड़िए, 16 वेवर्स मिले थे, उन्होंने माफ कर दिया कि आपने ये नहीं किया, कोई बात नहीं, चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि ये लिखा है आपने, ये करें, ये करें, ये करें। तो हद से ज्यादा सख्ती बाहर से होना शुरू। और इसमें